Hello everyone. Today we will discuss about mutable and immutable data types. डाटा हैंडलिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो म्यूटेबल डाटा टाइप्स वो होते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो पाइथन में जो लिस्ट होती हैं, डिक्शनरी होती हैं, सेट होती हैं, बाइट होते हैं, एरे होते हैं, दीज ऑल आर म्यूटेबल डाटा टाइप्स। और अगर हम बात करें इम्यूटेबल की तो इम्यूटेबल होते हैं जो कि आपके इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ट्यूपल्स हो गए, ये सारे के सारे जो होते हैं ये वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ओके। म्यूटेबिलिटी अगर हमें चेक करनी हो कि वेदर वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है आईडी मेथड होता है, जिसके थ्रू हम पाइथन से ये चेक करवा सकते हैं कि जो हम डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वेदर इट इज़ म्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है, अगर हम देखें कुछ कोड, सैम्पल कोड यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे है p की वैल्यू 5, q इज इक्वल टू p है, मतलब q की वैल्यू भी 5 हो गई, और r इज इक्वल टू 5, मतलब p q r की हमें वैल्यू पता है क्या है, 5 है, ठीक है। तो इट विल गिव 5 5 5। अब अगर हम देखें तो अगली बार में p की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 7 और q की वैल्यू है r, तो मतलब पी क्यू आर की वैल्यू जो है हमें फिर से नई वैल्यू मिल गई। पर अभी हमने जैसा पीछे आपको बताया कि इम्यूटेबल टाइप्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो रही है, और ये कौन से हैं डाटा टाइप, इंटीजर है, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था कि इंटीजर जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और इम्यूटेबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब भी पाइथन में कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल क्या करता है, वो एक लोकेशन आपके लिए एलोकेट कर देता है। जैसे p इज़ इक्वल टू 5 है तो p इज़ इक्वल टू 5 की एक लोकेशन अलॉट हो गई, फाइन। अब अगेन जब नई p की वैल्यू आई दैट इज़ 10, तो उसके लिए एक और दूसरी नई लोकेशन अलॉट हो गई, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट हमें लग रहा है कि वैल्यू चेंज हो रही है, बट इंटरनली जो है वो चेंज नहीं हो रही है, फाइन। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको समझ में आएगा। ये जो आपका दे रखा है यहाँ पे आईडी का फंक्शन का यूज़ किया है। जैसे कि अगर हमने देखा कि आईडी 5 की क्या है, तो हमने आईडी चेक करी जब 5 की, तो हमें मिली 1457, जो भी नंबर ये दे रखा है। फिर आईडी p की चेक करी तो हमें वही सेम मिली, आईडी q की चेक करी वही हमें सेम मिली, और आईडी जब हमने r की चेक करी तो हमें वही सेम आईडी मिल गई, ठीक है। फिर हमने जब p q r की वैल्यू अभी चेंज कर दी, तो जब p q r की वैल्यू चेंज कर दी तो अब की बार अगर हम आईडी चेंज करें तो 10 की आईडी कुछ और है, ठीक है, और p की कुछ और है, r की कुछ और है, 7 की कुछ और है, q की कुछ और है, r की कुछ और है। मतलब ये जो आईडीज़ हैं ये चेंज हो गई, जबकि पी क्यू आर की आईडी सेम, यहाँ पे तो सेम आई थी, और यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, बिकॉज हमने जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कर दी, बदल दी, ठीक है। तो वैल्यू जब हम बदलते हैं तो क्या होता है, वो नई लोकेशन में सेव हो जाता है, और लोकेशन जो होती है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईडी मेथड, ओके। तो दिस इज़ अबाउट इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल डाटा टाइप में ऐसा होता है। अगर हम बात करें म्यूटेबल डाटा टाइप्स की, तो म्यूटेबल डाटा टाइप्स में सिंपली वैल्यू चेंज हो जाती हैं, और कोई भी जो है वो लोकेशन चेंज नहीं होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, और लिस्ट में है मेंबर 246, आप देखें अगर यहाँ पे। अब हमने इनसे ये कहा कि भैया ये 246 है, ठीक है, इसमें जो है वो इन्होंने कहा कि एक मेंबर को चेंज कर दो। अब किस मेंबर को चेंज कर दो, जो 1 पोजीशन पे हो, ठीक है। अब 1 पोजीशन पर कौन सा है, 4 है भाई। 2 जो है इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो 2 जो है वो 0 पे है, 4 1 पे है, और 6 जो है वो 2 पे है,
है ना। अभी पीछे जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो जो 1 पोजीशन पे है वो कौन सा है, 4 है। तो 4 की पोजीशन को चेंज करना है, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 4 की जगह 40 आ गया, ठीक है। बट अब अगर हम देखें तो क्या इसकी कोई वैल्यू, कोई इसकी जो मेमोरी रेफरेंस है या मेमोरी एड्रेस है, क्या वो चेंज हुआ है? तो अगर हम देखें तो बोथ एड्रेस आर द सेम, दोनों एड्रेस सेम है। तो म्यूटेबल में एड्रेस चेंज नहीं होता है, इम्यूटेबल में एड्रेस चेंज होता है। फाइन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। एक आपका टॉपिक इसमें छोटा सा और था, एक्सप्रेशन, जिसको मैंने अभी इसमें कवर नहीं किया है। एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या होते हैं, आपने अभी ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो जब हम ऑपरेटर्स का ऑपरेंड में इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैथ्स में आपके पास में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, x + y या x² + y², दीज आर द एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।